आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस बेकार से कार्डबोर्ड का यूज आप किस तरह से अपने गार्डन में कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड जो अक्सर आपके घर में अवेलेबल रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान हम लोग ऑनलाइन मंगाते ही हैं, तो लेकिन इसे यूज करने के बजाय हम इधर उधर इसे फेंक देते हैं। लेकिन घर में भी रखना इसे ठीक नहीं है, क्योंकि कबाड़े के रूप में घर में भी जगह नहीं रहते कि इसे हम रख कर स्टोर कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है इसका यूज आप गार्डनिंग में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो क्या यूजेज हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो ये जो लड्डू आप देख रहे हैं, विभिन्न तरह के आपको लड्डू दिख रहे होंगे। कुछ मिट्टी जैसे, कुछ काले, कुछ हल्के काले, कुछ उजले, विभिन्न तरह के लड्डू आपको दिख रहे हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करनी क्या है, आपको लेनी है कोई बड़ा सा टब या फिर आप बड़ा सा ड्रम भी ले सकते हैं। और घर में जो निकलने वाले हैं कार्डबोर्ड जैसे पेपर के रूप में वेस्ट कॉपी हैं, बच्चों के किताब कॉपी हैं, या फिर जूते चप्पल जो आते हैं ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके बड़े बड़े कार्डबोर्ड है, उन सब को आपको पानी भरकर पूरी अच्छी तरह से आपको गलने के लिए छोड़ देनी है 1 से 2 दिनों के लिए। 1 से 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से गल जाएंगे अपने आप ही। और इसमें जो पॉलीथीन कवर आपको दिख रहे हैं वो भी आसानी से निकल जाएंगे, उसे भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कुछ पेपर तो आसानी से गल जाते हैं, जैसे ये पेपर, ये देख सकते हैं जैसे ही मैं पानी में डाली ये गलना शुरू हो गए। लेकिन कुछ कार्डबोर्ड थोड़े से गलने में टाइम लगाते हैं। 1 से 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पूरी कार्डबोर्ड पूरी तरह से गल चुके हैं और उसमें लगने वाले पॉलीथीन भी आसानी से निकलने शुरू हो गए हैं। तो लड्डुओं को बनाने के पहले आपको अच्छी तरह से सभी पॉलीथीन को निकाल लेनी है, क्योंकि पॉलीथीन रहेंगे तो लड्डू कभी भी आपके बनेंगे नहीं। तो इस तरह से जो भी पॉलीथीन पतले वाले निकल रहे हैं, कूट तो गल जाएंगे लेकिन पॉलीथीन को आपको निकाल लेनी है इस तरह से। और इस तरह से आपको छोटे छोटे आपको लड्डू बना लेनी है। जितने सारे आप लड्डू बनाना चाहते हैं उतने पेपर कार्डबोर्ड को गला सकते हैं। आप चाहें तो खचिया के खचिया इसे तैयार करके आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेस थोड़े से दूसरे करनी है। सिंपल लड्डू चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको बनानी नहीं है। आपको क्या करनी है, जैसे इस तरह से पानी में लड्डुओं को बनानी है। जैसे राख वाले लड्डू बनानी है तो राख में आपको लपेट कर छोड़ देनी है धूप में 1 से 2 दिनों के लिए। 2 से 3 दिनों में देखेंगे कि पूरी तरह से सूख जाते हैं। इस तरह से आपको लपेट लेनी है सभी को गीला करके। जैसे जैसे लड्डू बनाए वैसे वैसे आपको लपेट लेनी है। ये लड्डू जो बन रहे हैं ये राख वाले लड्डू कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कम से कम 10 से 12 लड्डू राख वाले तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए। फिर आपको वही प्रोसेस करनी है। जैसे गोबर की खाद लेनी है, गीले हुए कंडे को आपको भिगो लेनी है और लड्डुओं को भिगोनी है और कंडे में इस तरह से आपको लपेट लेनी है, इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह से लपेट कर आपको धूप में इसे भी सुखानी है। कम से कम 2 से 3 दिनों में देखेंगे कि पूरी तरह से सूखकर लड्डुओं की तरह तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं खाना है, ये पौधों के लिए भोजन है। तो यहाँ पर भी मैं कई 10 से 12 लड्डू गोबर खाद की तैयार करनी, यानी कि यहाँ एक कहलाएंगे गोबर लड्डू। और तीसरा जो लड्डू मैं बनाने वाली हूँ वो मिट्टी में लपेट कर इस तरह से लड्डू गोल गोल पेपर की बना लेनी है और मिट्टी में इस तरह से आपको लपेट लेनी है। यानी कि जिस चीज़ की लड्डू आप बनाना चाहते हैं पेपर को गोल गोल गला लेनी है, गोल गोल करके आप उसी चीज़ में लपेट कर धूप में सुखा लेनी है। ये टेक्निक मैं कई सालों से यूज कर रही थी और मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने प्लांट पर यूज करती हूँ और आप लोगों के साथ
फिर शेयर करती हूँ। तो मुझे अच्छे प्रभाव दिखे इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। तो इस तरह से जितने सारे आप चाहें तो बनाकर रख सकते हैं और धूप में सुखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही ये सभी लड्डू को मैं तैयार की हूँ। ये देख रहे हैं धूप में पूरी तरह से सूख चुके हैं। ये राख वाले हैं, ये गोबर वाले लड्डू हैं, ये देख सकते हैं ये मिट्टी वाले लड्डू हैं। पूरी अच्छी तरह से सभी लड्डू पूरी तरह से सूख चुके हैं और ये तैयार है पौधों में यूज करने के लिए। तो पौधों में किस तरह से यूज करेंगे? तो सबसे पहला यूज आप चाहें तो बड़े बड़े कंटेनर को भरने के लिए इस लड्डुओं का यूज कर सकते हैं। बस आपको कुछ भी मिट्टी नहीं लेनी है, मिट्टी वाले लड्डू 4 से 5 डाल दीजिए नीचे और उसके ऊपर आप जो कार्डबोर्ड गलाए हैं उन कार्डबोर्ड को डाल सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं डाल दीजिए, फिर ऊपर से लड्डुओं से भर दें। यानी कि कुछ भी मिट्टी नहीं, कुछ भी कंपोस्ट नहीं, कुछ भी गोबर नहीं, कुछ भी हम नहीं मिलाएं। यानी कि पूरे गमले को भर दिए इस लड्डुओं से। और इसमें मैं लगा रही हूँ कलांचों के एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। तो इस तरह से इन लड्डुओं का यूज आप बड़े बड़े कंटेनर को भरने के लिए कर सकते हैं। दूसरा यूज कर सकते हैं इस तरह से गमले में 1 से 2 लड्डू, अगर गैप ऊपर बचे हुए हैं, मिट्टी कम है, मिट्टी को पूर्ति करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आपको डालकर लड्डुओं को रख देनी है, ऊपर मिट्टी से कवर कर देनी है इस तरह से। ये देख सकते हैं एक एक लड्डू जो भी खाली स्थान है वहाँ पर आप इसे डालकर रख दें तो पूरे मिट्टी ऊपर से भरे भरे लगते हैं। यानी कि मिट्टियों की कमी आपको महसूस नहीं होगी गमले में। तो इस तरह से गोल आपको बना लेनी है और इसमें लड्डू को डालकर मिट्टी से कवर कर देनी है। तो ये यूज भी आप कर सकते हैं लड्डुओं का। फिर तीसरा यूज कर सकते हैं, अभी विंटर सीजन चल रहे हैं तो ऊपर से आप पौधों को मल्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पूरे गमले के ऊपर भी इस तरह से रख सकते हैं। ये विंटर में भी लाभदायक होंगे या फिर समर में इसका यूज कर रहे हैं तो समर में भी फ़ायदेमंद होंगे। यानी कि सभी मौसम के लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर बारिश में यूज कर रहे हैं लेकिन बारिश में आपको ऊपर से मिट्टी से कवर करनी पड़ेगी, तब इसका यूज आप कर सकते हैं बारिश में भी। इस तरह से मल्चिंग के लिए यूज किया जा सकता है इन लड्डुओं का। इस न्यूट्रिएंट से भरपूर लड्डू हर तरह के पौधों पर यूज कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल, चाहे फ्रूटिंग, चाहे फूलों वाले पौधों पर यूज कर सकते हैं। अगर गुलाब के पौधे हैं उसमें फंगस की समस्या है तो 2 राख वाले लड्डू और 2 गोबर वाले लड्डू डाल दें। इससे आपके पौधे में कीड़े मकोड़े, पेस्ट, इंसेक्ट भी कोसों दूर रहेंगे। तो इस तरह से लड्डुओं का यूज करके आप पौधों को न्यूट्रिएंट से भरपूर लड्डू खिला सकते हैं और पौधों को हेल्दी रख सकते हैं और उसमें लगने वाले फूल, फल या फिर सब्जियां भी अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वांटिटी में आपको दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर से जो रोज़ाना ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ गए हैं, उन शॉपिंग में निकलने वाले कार्डबोर्ड, पेपर, चाहे जूते वाले हों, चाहे पेपर, रद्दी पेपर हैं या फिर बच्चों के कॉपी हैं जो बेकार हैं, उसे आप गलाकर इन लड्डुओं को तैयार कर सकते हैं। उनका यूज भी हो गए बेकार फेंकने के बजाय और पौधों के लिए एक न्यूट्रिएंट से भरपूर लड्डू भी तैयार हो गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।